अमीर गरीब की कहानी में रिश्ते भी अब कहाँ ही पीछे छूट रहे हैं। जहाँ एक रिश्ता थोड़ी अच्छी हालत में होता है तो उसे दूसरे कमजोर को सपोर्ट करना चाहिए। वहीं अब आपका सपोर्ट करने का फैसला भी आपका बैंक बैलेंस और स्टेटस तय करने लगा है। और इसी बात पर काका टीवी की आज की कहानी आ गई है, देखिएगा जरूर। सुनार की दुकान पर बैठी शारदा जेवर देख रही थी और दुकानदार उसे भारी भारी जेवर दिखा रहा था। पास बैठी थी उसकी बहू जया और बेटी रानू। रानू रानू जरा वो रानी का हार गले पर लगाकर देख तो। अरे वाह, कितना जच रहा है मेरी बिटिया पर। ऐसी भारी चीज तो लगता है मेरे लिए ही बनी है माँ, पर ऐसा तो तुमने पिछली साल ही दिलाया था। इस बार कुछ अलग लेते हैं ना माँ। और रानू अपना पहना हार उतार कर साइड में रख देती है और कुछ और देखने लगती है। बगल में सहमी सी बैठी जया का हाथ धीमे से हार की ओर जाता है। वो उसे ट्राई करना चाहती थी लेकिन बार बार झिझक रही थी। ये चीज दुकानदार नोटिस कर लेता है। अरे मैडम शर्माओ नहीं, इन सेठानी के पास बहुत पैसा है। ये ऐसा एक क्या, अपनी बहू को 10 दिला सकती है। बहुत पुरानी कस्टमर है हमारी, हम सब जानते हैं। आइए मैं आपको ट्राई करा देता हूँ। और दुकानदार की बात से खुश होकर जया सामने जाती है और वो भारी हार ट्राई करती है। हार सचमुच बहुत सुंदर लग रहा था। माफ करना रानू बिटिया, पर आज तो तुम्हारी भाभी ने बाजी मार ली। हार तो तुमसे ज्यादा इन पर ही जच रहा है। तो मैडम इसका बिल बना दूं क्या? बना दो, पर बिल में नाम वगैरह इन्हीं मैडम का लिखना। और बिल से पहले पूछ भी लेना इनसे कि इनकी औकात भी है क्या 12 लाख का रानी हार खरीद लेने की। मेरी कॉपी करेंगी मैडम। जया बेचारी उदास होकर हार चुपचाप रख देती है और चुप करके बैठ जाती है। बार बार उसकी नजर हार पर जा रही थी। रानू ने सही कहा कि जिस चीज की औकात नहीं उस लार चुआने से कोई फायदा नहीं है। उधर दोनों माँ बेटी दबाकर एक से एक जेवर लगा लगा कर देख रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी जया से नहीं पूछ रहा था। ना सलाह मांगी जा रही थी, ना उसकी इच्छा पूछी जा रही थी। मगर आज जया के लिए खास दिन था, तो वो चाहती थी कि वो कुछ ना कुछ तो खरीदे। और वो तभी अपना बटुआ निकालती है और उसमें देखती है कि बस 2000 रुपए रखे हुए हैं। क्या ढूंढ रही हो? क्रेडिट कार्ड देख रही हो क्या? अरे माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को मेरी बातों की ठेस पहुँच गई हो और अब तो वो सेठ अंकल की पूरी दुकान खरीद कर ही मानेंगी। हाँ हाँ, और क्या। बाप जो इसका अंबानी है, पता है भाई साहब, ये मेरी बहू है ना, इसका बाप बेरोजगार है। अब बताओ, जिसका बाप बेरोजगार होगा बेटी कैसे पली होगी, घर कैसे चला होगा। बस हमारी ही किस्मत माड़ी थी कि ये हमारे मत्थे मर गई। जया के हृदय में शारदा और रानू की बातें शूल की तरह लग रही थी, लेकिन वो बाहर कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप सब सुनती रहती है। अंकल, आपके पास सिर्फ सोने की चीजें हैं क्या, चांदी नहीं है? और दुकानदार जब चांदी की चेन दिखाता है और जया 2000 में वही ले लेती है और बड़ा खुश होती है। उधर शारदा ने अपनी बेटी के लिए एक भारी सा हार दिया और तीनों घर लौट आती हैं। कितनी थकान हो जाती है जरा सा बाहर आने जाने में ही। अरे बहू, आराम बाद में करना, पहले जाकर रसोई का सारा काम फैला पड़ा है। देख तो आते ही हमारे पास चिपक कर बैठना, ये ना कि घर के काम की जिम्मेदारियां समझे। अरे बहू हो तो बहू की तरह रहो, बेटी थोड़ी ना बन सकोगी मेरी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास बैठ। ओ महारानी, रानू बहुत थक गई है तो एक कड़क चाय लाना मेरी बेटी के लिए। और जया बेचारी अत्याचार की मारी करती क्या ना करती, घर में रहने के लिए उसे सब सहना पड़ रहा था। और अगले दिन फिर घर में रानू की हाई सोसाइटी वाली किटी रखी गई। सब अमीर घरों की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। अरे तो रानू का घर कैसा है? तभी मैं सोचूं हर बार किटी में अलग चप्पल, मैचिंग पर्स वर्स सब इतना मेंटेन कैसे करती होगी वो। एनीवेज, गेम्स खेलते हुए ये मत करना कि कुछ खाना पीना ही भूल जाओ, बहुत कुछ है आप सबके लिए। और रानू ताली बजाती है और किचन से जया निकलकर स्नैक्स आदि टेबल पर सजा देती है। ये देख सब औरतें इम्प्रेस हो जाती हैं। जया काम करके जाने ही लगती है कि तभी रानू उसे टोकती है। भाभी, तुमने खाने में क्या बनाया है? जया जवाब देती है कि तभी औरतें उसे सुनकर हैरान हो जाती हैं। भाभी? तू कुक को भी भाभी कहकर क्यों बुला रही है? क्योंकि ये मेरी भाभी ही है और वो जो बैठी है मेरी माँ है। इसका मतलब ये घर तेरा घर है, ससुराल नहीं? तू अपने मायके में रह रही है? हैं? पर ये कैसे हो सकता है? रानू की शादी एक अमीर घर में हुई थी।
बावजूद इसके वो अपने माँ बाप की यहाँ रहती थी। हाँ, बड़े आए मेरे बारे में लोग बोलने वाले कि मेरा पति घर जवाई है। घर जवाई, इतना पैसा है उसके पास कि ऐसे कितने ही घर खरीद सकता है। ये तो मैं हूँ जो मुझे अपनी माँ के साथ रहना पसंद है, तब रहती हूँ मैं यहाँ। रानू ये सब बोलते हुए अपनी किटी पार्टी को एंजॉय कर रही थी। मोहल्ले की हाई प्रोफाइल औरतों के लिए आज रानू ने अपने घर किटी रखी थी और सब लोग मिलकर ताश खेल रहे थे। तभी रानू के भाई की बेटी छुटकी वहाँ से जा रही थी। तभी रानू उसे आवाज देकर बुलाती है, ओ तीतर, अरे ओ तीतर, इधर आ। छुटकी को रानू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए छोटी सी छुटकी भौहें चढ़ाकर मुंह बिदकाकर रानू की ओर जाती है। क्या है, मुझे तितल तितल बुला लियो बुआ। अरे हाँ, तीतर नहीं, तू तो तोतली है, तोतली। अरे तू ऐसे जा रही थी, मुझे लगा मेरी दोस्तों से मिला दूं। ये सब आंटियां भी तेरी बुआ ही हैं। छुटकी ये सुनकर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। बड़ी प्यारी बच्ची है, इसकी माँ ने संस्कार अच्छे दिए हैं। क्या खाक संस्कार है? गरीबों में जो झुक जाए उसे संस्कार कहते हैं। अरे बिट्टू की उतरन से पल रही है, इसलिए इसको झुकना ही पड़ेगा। एक नन्ही सी बच्ची तो उतरन का नाम भी नहीं समझती थी, लेकिन रसोई में खड़ी जया ये सब बात सुन लेती है और बाहर आती है। माँ, ये उतलन क्या होता है? कुछ नहीं छुटकी, कुछ नहीं होता। तू जा बाहर जाकर खेल और बड़ों के बीच में मत आना दोबारा। जया ने बहलाकर छुटकी को तो बाहर भेज दिया था, लेकिन वो रानू की ओर घूर कर देखती है और हाथ जोड़ती है। रानू, भगवान के लिए ये सब मेरी बेटी के सामने मत किया करो। उसे क्या समझ अमीर गरीब की, उसे क्या समझ उतरन की। वो तो अपने भाई के कपड़े उसका प्यार समझकर पहन रही है। आपने भी तो बचपन में इनके कपड़े ही पहने होंगे ना, और इन्होंने आपके। तो फिर भाई बहन में उतरन जैसी चीज कहाँ से आ गई? रानू को जया की ये बहस बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो टेबल को लात मारकर जूस नीचे गिरा देती है। मेरी पाली हुई बिल्ली आज मुझे ही म्याऊं करेगी। भूल गई वो दिन जब तुझे मैं सड़क से उठाकर इस घर में लेकर आई थी? भूल गई क्या? तू सिखाएगी मुझे उतरन का मतलब? जया सुबकने लगी थी। तभी दरवाजे पर खड़ा रानू का भाई वरुण जया को ऐसे परेशान देखता है। रानू, ये सब क्या है? जो तुमको दिख रहा है भाई, वही है। जया जानती थी कि वरुण उसका दर्द कम कर सके या नहीं, लेकिन उसके आंसू जरूर पोंछेगा, और वो बस सुबकती रही। वरुण अपना बैग साइड रखकर फर्श पर पड़ी जया की ओर बढ़ता है और आगे निकलकर फर्श को छूने लगता है। बहन, फर्श पर इतने जोर से बर्तन फेंकेगी तो फर्श की टाइल में क्रैक आ जाएगा, और ये वाले पत्थर तो जल्दी से मिलते भी नहीं है। वरुण की परवाह फर्श पर पड़ी बीवी के लिए नहीं, बल्कि फर्श के लिए थी। ये देख जया का दम तो जैसे और निकलने वाला था। एनीवेज, मेरी पार्टी खराब हो रही है, तो मैडम पहले तो तुम हमारा मनोरंजन कराओ, नाचो, वरना। जया डरते हुए उठती है और जगह साफ करने लगती है। क्या क्या क्या? मैंने कहा नाचो, जगह साफ करके नहीं, इसी जगह पर नाचो। और जया दबाव में आकर वहीं गीले फर्श पर नाचने लगती है। नाचते नाचते उसका पांव फिसल जाता है और वो धम गिरती है। ये देख रानू, शारदा सब हंसते हैं। जया बेचारी वहीं दर्द से कराह रही थी। तभी छुटकी आकर अपनी माँ को सहारा देती है। वरुण तो कब का वहाँ से जा चुका था। माँ उठो ना, बुरे हो तुम सब, बहुत बुरे। मेरी माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है, सारा काम करती है, तब भी तुम सब इनको तंग करते हो ना। देखना भगवान जी तुम सबको पाप देंगे, बहुत बड़ा वाला पाप देंगे। ये सुनते ही रानू को गुस्सा आता है और वो छुटकी का हाथ दबोच लेती है। बुआ छोड़ो बुआ, दर्द हो रहा है, छोड़ो। रानू, छोड़ दो मेरी बेटी को। इतना जुबान चलाने लगी है ये, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है। आज मेरी किटी की नाक कटा दी, और वो सब इस तीतरी की वजह से हुआ है। इसे तो आज सजा देकर रहूंगी। माँ बचाओ, दादी लोक लो। रानू छुटकी को उठाकर एक अंधेरे स्टोर रूम में पटक देती है और दरवाजा बाहर से लगा देती है। छुटकी अंधेरे के भीतर तड़प उठती है और बहुत आवाजें लगाती है, मगर रानू जया को उसके पास तक नहीं जाने देती। माँ, बुआ, दादी, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब देखिए अमीर ननद किस तरह से भाभी की गरीबी को अपने घमंड तले कुचलती है, और इन सब में कैसे रिश्तों की मौत होती है। जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी की नई कहानी, अमीर ननद की गरीब भाभी संग की कहानी, बार बार लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।